वायु कौन है? वही ईश्वर का स्वरूप है। बिना भगवान के कोई रह ही नहीं सकता। रह सकता है, लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मेरे ईश्वर का तो स्वरूप वायु का है, तो रह लो वायु के बिना। नहीं मानते तो रह लो, जल के बिना नहीं मानते तो रह लो, अग्नि के बिना नहीं मानते तो, क्योंकि अग्नि तो ईश्वर का स्वरूप है, नहीं है? इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कोई कहे तो वो मूर्ख है। इसलिए आप लोग भी मूर्खों से माथा पच्ची ना किया करो। कई बार आपका मूर्खों से पाला पड़ जाता है। वो कहता जी भगवान है तो बताओ। अरे अब तुम मूर्खों को क्या बताओ कि 5 तत्वों में पंच तत्व के रूप में ईश्वर समाया है। अब बताओ, मिट्टी और घड़ा ये 2 हैं कि एक है? मिट्टी और घड़ा, बोलो घड़ा, बोलो मिट्टी। 2 हैं कि एक? मिट्टी प्लस घड़ा बराबर 2 की 1, 1 हुआ। मिट्टी ही तो घड़ा है। घड़े का अपना कोई स्वरूप है? घड़े का अपना कोई अस्तित्व है? एक आकार को घड़ा कहा गया है। मिट्टी का एक आकार है, गोल, उसे क्या बोला? उसी का पेट बड़ा हुआ, मुंह पतला हुआ, बोल दिया सुराही। हाँ या ना? हम लोग मेला जाते थे बचपन में, तो माटी की चक्की मिलती थी, चक्री ऐसे। ए भैया मैं चक्की दे दे। हम लोग बच्चे खेला करते थे उसमें। क्या है वो? क्यों, कितने लोगों ने चक्की में खेले हैं? वो छोटे मेला में मिलती थी, मेला। पुराने जमाने में, अब नहीं मिलती वो, अब नहीं मिलती बाजार में। हमारे टाइम पर मिलती थी मेलों में। चंडी हो, मेला हो, चक्की ले आते थे, साल भर बचा के रखते थे, खेलते थे उसमें। हाँ या ना? पुत्रा पुतरियां, पुत्रा पुतरियां जानते हैं? नहीं, नहीं जानते होंगे। चलो, तो मिट्टी के ही नाना प्रकार के बर्तन होते हैं, नाना प्रकार के खिलौने होते हैं, नाना प्रकार की आकृतियां हैं, पर है सब में क्या? उसी तरह जैसे मिट्टी